अगर मैंने सुना दिया तो राष्ट्रीय गीत गाओगे? हाँ सुनाओ। गाओगे पक्का? नाम बताओ। मोहित अग्रवाल। मोहित अग्रवाल। आधार दिखा दो यार अपना एक बार, आधार दिखा दो, हाँ। आइडेंटिटी प्रूफ। किसको दिखाना है? कैमरे पे। कैमरे को। बेशक काट दूंगा मैं ये सारी चीजें, बट फिर भी मोहित अग्रवाल नाम है तो दिखा दो। सरकार को एक चीज और करनी चाहिए, जहाँ जहाँ पर ये संवैधानिक चीजें, चाहे स्कूलों कॉलेजों सरकारी ऑफिसों, वहाँ पर प्रावधान कर दो। जो इस मर्यादा का उल्लंघन करेगा, स्कूलों नाम काटो, कॉलेजों नाम काटो, ऑफिसों नौकरी से निकालो सीधा। भाई जय श्री राम बोलोगे? जय श्री राम बोलोगे? आप मुझसे बुलवाओगे? पूछ रहा हूँ मैं, तो बुलवा नहीं रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। आप अगर पूछोगे कि बोलोगे तब नहीं बोलूंगा, मैं अपनी मर्जी से बोलूंगा। आप अगर कोई भी मुसलमान आके मुझसे बोलेगा नारे तक भी बोलो, तब नहीं बोलूंगा मैं। हाँ, जब तक वो अपनी मर्जी से नहीं बोलेगा मैं बोलने नहीं दूंगा उसको। जनता अब देख लेगी मोहित हो कि कोई और। नहीं तो मैं किसी को वो नहीं कर। 100 बार वंदे मातरम बोलो और देखो आपको कितना पैसा आता है जेब में, अकाउंट में कितना पैसा आता है आपके। तो सरदन सजदा बोलने से आता है। आपके अकाउंट में कितना? फिर घर में माँ बाप के पैर भी छूने बंद कर दो, कौन सा पैसा मिल रहा है? फिर माँ बाप का आशीर्वाद लेना भी बंद कर दो, कौन सा पैसा मिल रहा है? आपके पैर छूने से तो वो पैसा दे रहे हैं हमको, हम पैर छुएंगे वो पैसा देंगे। भाई नाम क्या है आपका? सूरज पटेल। जय श्री राम बोलोगे? बिल्कुल बोलूंगा। जय श्री राम, जय जय श्री राम बोलूंगा। जय जय श्री राम बोलूंगा मैं। जनाब नाम क्या आपका? सिंह चौहान है भैया, हम कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं कुछ नहीं बोलेंगे, नाम बता दो बस। सिंह चौहान है मेरा। जय श्री राम बोलोगे? जय श्री राम क्यों नहीं बोलेंगे जी? मोहित अग्रवाल भाई बोल दिए जय श्री राम, जय श्री राम। हर लोग अपना अपना नाम बता दो यार अपना। मैंने बता तो दिया, 100 बार बताऊंगा, क्या नंगा होके दिखा दूं आपको? अगर ये अग्रवाल होते ना, पंजाबी हूँ मैं भी, अग्रवालों के बीच में रहा हूँ मैं। अगर ये अग्रवाल निकले ना, 1 से 10 का भाव देता हूँ। ये अग्रवाल नहीं, अग्रवाल। जितने सभ्य लोग हैं ना, जितने सनातन प्रेमी लोग हैं ना, जितने देश प्रेमी लोग हैं ना, मिलेंगे नहीं आपको। तो यही समझ जाओ कौन है, मोहित है या मोहिब है, पता चल ही जाएगा। हाँ, तो देश को गुमराह तो मत करो। ये अगर संविधान में है तो हम मानेंगे, अगर संविधान में नहीं है तो हम नहीं मानेंगे। तो ये संविधान में तो सरदन सजदा भी नहीं है ना, ये क्यों होता है? अब मेरी बात, तो विचारधारा है ना, बुद्धि है ना, अपनी बुद्धि है ना। अब इसी के ऊपर आप अभी आवाज उठा दो ना। ये सरकार कानून इसलिए तो है, करो ना, करोगे तो जेल खुली है ना, कोर्ट खुली है ना, डालो अंदर, करो अंदर। और क्या, इसका तो सीधा एक ही उपाय है। क्योंकि जब तक इस देश के अंदर ये जो नफरतें बढ़ गई हैं, जो इन्होंने माइंड सेट कर दिया कि मोदी जब से आया हिंदू मुसलमान हो रही है, जब तक मुसलमानों के दिमाग से ये चीज नहीं निकलेगी। और अगर आप महाराष्ट्र का, हरियाणा का और बिहार का एक वोट जो अभी डला है, ये रेशियो उठा के देखोगे तो मुसलमान भी समझ रहा है इस चीज को कि कहाँ हमारा यूज हो रहा है और कहाँ हमारा अनयूज हो रहा है। तो जो समझदार है ना, वो सोफिया कुरैशी बन रहे हैं, वीर अब्दुल हमीद बन रहे हैं। और जो नहीं समझ रहा है, वो ऐसी विचारधारा उत्पन्न कर रहा है जबरदस्ती। अगर आप मेरे को भी बोलो किसी काम के लिए, तो जबरदस्ती तो लोग कहते हैं आजकल हम अपने माँ बाप की नहीं मानते, तो तुम्हारी क्या मानेंगे? विरोध तो फिर विपक्ष भी कर रहा है ना। विपक्ष का भी यही कहना है कि भाई साहब रोजगार पे बात करो, तुम कहाँ ये वंदे मातरम जैसे मुद्दे को कुर्सी चाहिए, विपक्ष को सत्ता चाहिए। और विपक्ष कुर्सी तब हासिल करेगा जब ऐसे लोगों को घेरेगा नहीं, जब तक ऐसे लोगों का दिमाग खराब नहीं करेगा। जब तक दिमाग खराब नहीं होगा तब तक उसको कुर्सी हासिल नहीं होगी। सीधा साधा एक उदाहरण है। लेकिन फिर ऐसे नारों पे भी तो बैन लगना चाहिए ना, लगना चाहिए। जो ये नारे हैं, तो इसकी पहल कौन करेगा? नारों पे बैन लगना चाहिए। इसके लिए आप, भारत की जनता आवाज उठा सकती है, अपील कर सकती है। कानून बनाना ना बनाना ये लोकतंत्र के मंदिर में डिसाइड होगा, ये संविधान के तहत चलेगा। अब आप और मैं जितना मर्जी चिल्लाते रहे, उसका कोई हल नहीं निकलेगा, अपना गला और खराब करेंगे। क्या ये वंदे मातरम को लेके जो हो रहा है, ये अनिवार्य जो कर रहे हैं यूपी में, सही है? क्या मतलब? यूपी में योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि हर स्कूल, हर मदरसे, हर जगह वंदे मातरम पढ़ना अनिवार्य होगा। जब अनिवार्य हो जाएगा तब देखा जाएगा सही है या गलत है। हो गया तो देखेंगे फिर। मर्जी है अपने अपने इंसानी, क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। हाँ, मतलब देश के लिए तो मोहब्बत होगी ना थोड़ी बहुत मन के अंदर। देश के लिए मोहब्बत है, देश का ही तो नारा है, देश का ही तो राष्ट्रीय गीत है, तो राष्ट्रीय गीत को तो सबको अपनाना चाहिए। जनगण मनगण पढ़ाया गया है हमें शुरू से, वही पढ़ते हैं हम, वही बोलते हैं। वो राष्ट्रीय गान है हमारा। राष्ट्रीय गान जनगण मनगण बोलते हैं हम। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान में फर्क होता है। हाँ, तो जनगण मनगण हमें याद है, वो बोलते भी है। आप सुना दो एक बार, आप मीडिया वाले हो, आप एक बार सुना दो राष्ट्रीय गान। मैं तो सुना दूंगा जनाब। मैं तो ये कह रहा हूँ कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान में फर्क होता है ना। तो अगर आपने राष्ट्रीय गान को अपना लिया तो राष्ट्रीय गीत भी अपनाओ, उसको भी बोलो। जब आप वंदे मातरम के लिए आवाज उठा रहे हो तो आपको राष्ट्रीय गान भी तो याद होना चाहिए। आप एक बार सुना दो। दोनों अलग है, तो दोनों अलग है। राष्ट्रीय गान तो सुना दो पहले। अरे मैं तो सुना दूंगा, अभी ये कैमरा बंद होगा सब सुनाऊंगा। मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि राष्ट्रीय गीत सुना दो। बातचीत किसी लिए, कैमरे के लिए तो बातचीत। हाँ, मैं कह रहा हूँ
अगर मैंने सुना दिया तो राष्ट्रीय गीत गाओगे? हाँ सुनाओ। गाओगे पक्का? नाम बताओ। मोहित अग्रवाल। मोहित अग्रवाल। आधार दिखा दो यार अपना एक बार, है? आधार दिखा दो, हाँ। आइडेंटिटी प्रूफ। किसको दिखाना है? कैमरे पे। कैमरे को। पेशेंट कार्ड दूंगा मैं, ये सारी चीजें, बट फिर भी मोहित अग्रवाल नाम है तो दिखा दो। आप इतना खोल लो, मैं भाई से बात कर लूं। कह रहे राष्ट्रगान तो गा ही रहे हैं, राष्ट्रगीत की क्या जरूरत है? देखिए दोनों की ना अपनी अपनी मर्यादा है। राष्ट्रगीत जो होता है ना वो आपको एक पंक्ति में एक अनुशासन सहित, वंदे मातरम भी एक अनुशासित तरीके से गाना पड़ता है। सरकार है, सरकार को एक चीज और करनी चाहिए, जहां जहां पर ये संविधानिक चीजें चाहे स्कूलों कॉलेजों सरकारी ऑफिस हो वहां पर प्रावधान कर दो। जो इस मर्यादा का उल्लंघन करेगा स्कूलों नाम काटो, कॉलेजों नाम काटो, ऑफिसों नौकरी से निकालो। सीधा कानून, देश कानून के तरीके चलाओ, बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन उस तरीके चलाओगे ना तो आप ये समझ सकते हो देश का माहौल कुछ लोग ऐसे चाह रहे हैं जिनको सत्ता हासिल नहीं हो रही। 11 साल से नरेंद्र मोदी को देख करके ना, कुर्सी को देख करके खिसखिसाए हुए हैं, और वो लोग चाहते हैं भारत को नेपाल बना दो। चाहे मुसलमान हिंदुओं का झगड़ा कराओ, चाहे मुसलमान और सिखों का झगड़ा कराओ, चाहे हिंदू सिखों का कराओ, लेकिन देश को आग में झोंक दो। उनका मुद्दा, उनका उद्देश्य यही है। इस समय भारत के जागरूक लोगों को, राष्ट्रवादी देश प्रेमी लोगों को दिमाग से काम लेना पड़ेगा, और जो ये बीज बो रहे हैं उससे निकलना पड़ेगा। कभी पॉल्यूशन का मुद्दा, कभी कुत्तों का मुद्दा, कभी धर्म का मुद्दा, जिस दलदल में ये डालने की कोशिश कर रहे हैं उससे हम लोगों को संभल के पैर रखना पड़ेगा, तभी ये देश बचेगा। नहीं तो ये विपक्ष के 26 चोर सोच चुके हैं कि हम सत्ता के लिए किसी भी हद तक गिर जाएंगे। लेकिन अगर ये मुद्दा नहीं है तो फिर ये संसद में इस पे बात करने की क्यों, चर्चा करने की बात क्यों की जा रही है? फिर चर्चा तो मोदी सरकार ही करेगी। देखिए चर्चा करेगी इसलिए कि जैसे एक बच्चा होता है ना घर के अंदर, थोड़ा सा पोज कर रहा हूँ। मिला भाई, वॉलेट नहीं लाया, डिजी लॉकर खुल नहीं रहा है। वॉलेट लाए नहीं और डिजी लॉकर खुल नहीं रहा। क्या करूं, नंगा होके दिखाऊं? फिर क्या करूं? हम तो विश्वास कर ही लेंगे, लेकिन हर कोई तो अपना आधार वगैरह सब लेके साथ चलता ही है। दूसरे बैग में, ये बैग दूसरा है मेरा, डिजी लॉकर खुल नहीं रहा है। डिजिटल भी ये लेके चलते हैं सब। मेरा डिजी लॉकर नहीं खुल रहा भाई, मैं डिजी लॉकर से लगाता हूँ सब कुछ। डिजी लॉकर नहीं खुल रहा मोहित अग्रवाल भाई का। मोहित अग्रवाल भाई का नहीं खुल रहा, तो मुझे लगता है भाई तो ये भी कह रहे हैं वंदे मातरम राष्ट्रगान नहीं होना चाहिए। तो भैया मेरे को तो लगता है क्यों नहीं होना चाहिए उसका एक उदाहरण भी होना चाहिए। जब हम स्कूलों में गाते आए, जब हम कॉलेज में गाते हैं, आज भी हम अगर सरकारी कहीं पे जाते हैं जहाँ देश प्रेमी, चाहे 15 अगस्त हो, चाहे कोई भी ओकेजन में जाते हैं, तो वहां पे भी हम गाते हैं और अच्छे से गाते हैं, वहां पे हमारे को दिक्कत नहीं होती है। लेकिन कुछ नेता एक माहौल सेट करते हैं, उस माहौल को देखते हुए हम कहते हैं ये भी नहीं होना चाहिए, वो भी नहीं होना चाहिए। फिर तो भैया तुम लोगों को पैदा भी नहीं होना चाहिए था, गलती हो गई पैदा होके। भाई जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो। आप मुझसे बुलवाओगे? पूछ रहा हूँ मैं, तो बुलवा नहीं रहा, पूछ रहा हूँ। आप अगर पूछोगे कि बोलोगे तब नहीं बोलूंगा, मैं अपनी मर्जी से बोलूंगा। आप अगर कोई भी मुसलमान आके मुझसे बोलेगा नारे तक भी बोलो, तब नहीं बोलूंगा मैं। हाँ, जब तक वो अपनी मर्जी से नहीं बोलेगा मैं बोलने नहीं दूंगा उसको। जनता अब देख लेगी मोहित हो कि कोई और। नहीं तो मैं किसी को वो नहीं करूंगा। जबरदस्ती नहीं बुलवाना ब्रो, जबरदस्ती बुलवाना ही नहीं। आपका मन है तब बोल। हाँ, मैंने तो आपसे कहा बोलोगे, पूछा मैंने, बोलोगे। मैं आपको जवाब नहीं दे सकता ना, आप कौन हो? आज पूछ ही रहे हो ना। मेरा मन होगा सुबह उठ के पूजा करूंगा, मैं बोलूंगा 1000 बार बोलूंगा, 10 बार बोलूंगा। ऐसे जब बोलोगे तब नहीं बोलूंगा। या पूछिए कोई चलते फिरते बोलेगा आप हिंदू हो, मुसलमान हो, बोलो हिंदू हो, तो आप बोलोगे कि आप ये बोल के दिखाओ, तो मैं आपको वो प्रूफ तो जनता देख लेगी। अच्छा, भाई ने जिस तरीके से बोला कि अगर भाई राष्ट्र गीत गान गा ले तो राष्ट्र गीत भी गा लो। आप किस चीज पे बात कर रहे हो? आप मीडिया वाले हो, किस चीज पे बात करना चाहिए इस टाइम, ये बताइए। वंदे मातरम पे तो बात कर रहा हूँ। इस चीज से क्या होगा? इस चीज से सरकार इस पे डिस्कशन कर रही है। सरकार का कहना है या लोगों का भी यही कहना है कि आप जिस देश में रहते हो उसके गान को, राष्ट्रीय गान को एक्सेप्ट करने में क्या समस्या है? सरकार को इस चीज पे अभी बात करना चाहिए, ये बताइए। अच्छा, इस चीज से देश आगे बढ़ेगा? बढ़ाओ फिर देश आगे अपना। इसी से बढ़ेगा, सरतन से जुदा बढ़ेगा आगे। इसी चीज से बढ़ाओ। सरतन से जुदा से बढ़ेगा। बोल रहा है उसको मारो, जो बोल रहा है उसको मारो। विरोध कब करोगे उनका? किसका? उनका जो बोलते हैं। कौन करेगा विरोध? लोग कब विरोध? एक्शन लेगी ना उस पे, सरकार तो लेती है, थोड़ी मार, लेकिन आप कब विरोध करोगे? ढूंढते फिरेंगे। आप विरोध करो। आप ये बताओ, इस चीज से देश बढ़ेगा आगे? अरे हाँ बढ़ेगा, मैंने तो बोल दिया बढ़ेगा। मुसलमान करने से देश आगे, वंदे मातरम बोलने से देश आगे बढ़ेगा, लेकिन सर तन से जुदा करने से आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आप 100 बार वंदे मातरम बोलो और देखो आपको कितना पैसा आता है, जेब में अकाउंट में कितना पैसा आता है आपके। तो सर तन से जुदा बोलने से आता है। आपके अकाउंट में कितना? फिर घर में माँ बाप के पैर भी छूने बंद कर दो, कौन सा पैसा मिल रहा है? फिर माँ बाप का आशीर्वाद लेना भी बंद कर दो, कौन सा पैसा मिल रहा है? आपके पैर छूने से तो वो पैसा दे रहे हैं हमको, हम पैर छूएंगे वो पैसा आपने देंगे। तो इतनी बड़ी बात बोल दी कि राष्ट्रगान वंदे मातरम की मैं धरती को प्रणाम करता हूँ,
भारत माता की जय की धरती माँ को मैं उनकी मतलब जय जयकार करता हूँ, उसमें आपको पैसा नहीं मिल रहा तो आप नहीं करोगे। तो फिर एक काम करो, जितने भी हमारे लोगों को संस्कार मिलते हैं बड़ों का आदर करने के, जीवन जीने के, सिद्धांत के, समाज में सारे लोगों की मतलब इज्जत मान करने के, वो सब छोड़ दो। फिर उनसे पैसा थोड़ी ना मिल रहा है, तो पैसे के लिए तो फिर बिक जाना चाहिए इंसान को। कौन सी धरती को परिणाम कर रहे हो? आजादी से पहले वाली धरती को या आजादी से बाद वाली धरती जिस धरती पे अभी रह रहा हूँ प्रेजेंट में, को? अभी ये धरती पहले कहाँ कितनी बड़ी थी? धरती तो बढ़ती जा रही है ना, आधी आधी करती आ रही है। सुनो, अपने माँ बाप के प्रणाम अपने घर में पूजा अपने घर में ही करते हो या पड़ोसी के घर जाते हो? पहले धरती में क्या क्या आता था? इस हिंदुस्तान में क्या क्या आता था पहले? क्या क्या आता था मतलब हाँ। क्या? कौन कौन से देश आते थे? बहुत सारे देश ने अगर जाएंगे तो उस टाइम भी तो सब माँ बनते हैं इसको, तो बटेगी तो माँ बटेगी आपकी। अरे मेरे भाई, अगर आपका एक शरीर का अंग तोड़ दूंगा तो आप मर थोड़ी ना जाओगे, अंग के बिना भी तो चलोगे ना। ये थोड़ी ना बाकी अंग को कहोगे मैं दान ही कर देता हूँ, मुझे जीने का हक नहीं है। एक नाखून टूट जाता है तो जीना छोड़ देते हो क्या? लेकिन जिन्होंने वो नाखून तोड़ा वो दरिंदे कौन थे? जिन्होंने वो उंगली काटी वो दरिंदे कौन थे? उस पे नहीं जाएंगे, कह रहे माँ कट गई। ये देखो भाई नाम क्या आपका? सूरज पटेल। जय श्री राम बोलोगे? बिल्कुल बोलूंगा, जय श्री राम, जय जय श्री राम बोलूंगा, जय जय श्री राम बोलूंगा मैं। जनाब नाम क्या आपका? हमारा नाम अंकित सिंह चौहान है भैया, हम कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं कुछ नहीं बोलेंगे, नाम बता दो बस। अंकित सिंह चौहान है मेरा। जय श्री राम बोलोगे? जय श्री राम क्यों नहीं बोलेंगे जी? मोहित अग्रवाल भाई बोल दिए जय श्री राम, जय श्री राम। हर लोग अपना अपना नाम बता दो यार अपना। मैंने बता तो दिया, 100 बार बताऊंगा, क्या नंगा होकर दिखा दूं आपको? तभी पता लगेगा कौन हो। प्रतार महोदय, मैं क्या नाम मोहित अग्रवाल भाई से ये पूछना चाहूंगा, आप अपनी माता श्री को माँ बोलते हो ना, उसी प्रकार भारत जो है ना, ये हम मैं अपनी माता के ऊपर तो कचरा थोड़ी फेंकता हूँ। नहीं सुनो मेरी बात वो बात तो ये इसको मैं बता रहा, सुन तो रो, ये पेशाब करो कचरा फेंको, ये मेरी माँ है। एक बात तो बताओ आप, सुनो वंदना मैं कर रहा हूँ, वंदे आपने कहा कि माता के ऊपर मैं कचरा नहीं पहनता फेंकता, मैं पेशाब नहीं करता। अब मैं किसी धर्म पे नहीं जा रहा, मैं एक न्यूट्रल बात आपसे बोल रहा हूँ। भाई दूसरे धर्म में क्या होता है? पूजा, कब्र की कब्र। मैं बात ही नहीं कर रहा, आपने बोला, आपने बोला कि मैं माता के ऊपर कचरा नहीं डालूंगा, पेशाब नहीं करूंगा। तो जो लोग ऐसे कर जाते हैं और चद्दर के साथ लेट जाते हैं, उनको क्या ठंड लग रही होती है? किसको? जो लोग चद्दर पे जो पीर बना देते, जो मजार बना देते, कौन? क्या पीर? क्या जो मजार बनती है उसके ऊपर चद्दर होती है, ठंड लगी होती है उन्हें। मजार क्या होती है? मुझे क्या पता। तुम्हें ये पता है कि भारत माता है तो उसमें कूड़ा फेंक रहे हैं, तो उसमें मूत रहे हैं चल के, पर ये नहीं पता कि मजार के ऊपर चद्दर भी होती है। मुझे क्या पता। क्या करना है? वही मानसिकता खत्म करने बोल रहे हैं कि मतलब आप उस पे एक मिनट हक नहीं। अगर ये अग्रवाल होते ना, पंजाबी हूँ मैं भी, अग्रवालों के बीच में रहा हूँ मैं, अगर ये अग्रवाल निकले ना 1 से 10 का भाव देता हूँ। ये अग्रवाल नहीं, अग्रवाल जितने सभ्य लोग हैं ना, जितने सनातन प्रेमी लोग हैं ना, जितने देश प्रेमी लोग हैं ना, मिलेंगे नहीं आपको। तो यही समझ जाओ कौन है, मोहित है या मोहिब है, पता चल ही जाएगा। हाँ, तो देश को गुमराह तो मत करो। आपको किसी चीज को नहीं मानना मत मानो, लेकिन उसका अपमान मत करो। अग्रवाल अपने आप को बोल करके अग्रवाल जो एक समुदाय है उसको बदनाम मत करो, सरनेम को बर्बाद मत करो। यार देखो, वैसे तो दिन में 5 बार चिल्ला के बता दो हम मुसलमान हैं, है ना? लेकिन यहाँ खड़े होके तुम अभी भी अपने आप को मोहित अग्रवाल बता। भाई मुसलमान की बात मुझसे क्यों कर रहे हो? ये बताओ। अभी भी मोहित अग्रवाल बता। मुझसे मुसलमानों की बात क्यों कर रहे हो? ये बताओ। मोहित अग्रवाल है, बिल्कुल नहीं लग रहा है, कह रहे हैं कि मतलब इसको अपनी आइडेंटिटी नहीं मिल रही है, क्या दिखाएंगे हम मोहित अग्रवाल है? कह रहे जय श्री राम नहीं बोलेंगे, मोहित अग्रवाल कैसे हो सकता है? मोहित अग्रवाल नहीं 1 से 10 का भाव नहीं, 1 से 10 का भाव कह रहे हैं, नहीं है मोहित अग्रवाल। सुनो, ये बोल रहे हैं कि मतलब जिस पे हकते मुझते उसको मां नहीं मानते। क्या हम तो छोटे बच्चे थे, हमारे माता पालते थे, उसको कोख में हकते मुझते थे, मां नहीं मानते थे उसको, हम उसको मां मानते थे। ये शायद उसको नहीं हकते होंगे, ये बिछौने पे हकते होंगे। हम तो माँ भाई के भी देह पे पेशाब किए, छोटे होते थे, माँ के भी कोख में पेशाब किए, उसमें कौन बड़ी बात है? वो हमसे खिलाते थे, हकते थे, लेकिन नहीं मानेंगे। उसी को हमको माना है। भारत में रहना है तो भारत माँ बोलना है, उसमें कौन बात है? हर देश का कानून है कि जिस देश में रहेगा उस देश का गुण गाइएगा। अब भारत देश में रह के गुण नहीं गाइए, कौन सी बात हुआ भाई? हर देश का नियम है कि पाकिस्तान में तो पाकिस्तानी गुण गाना है, चीन में रहना है तो चीन का गुण गाना है, अमेरिका में रहना है तो अमेरिका का गुण गाना है। लेकिन भारत में रहना है तो दोहरा चरित्र क्यों? भारत में रहना है तो फिलिस्तीन का जय क्यों लगा सकते हो? भारत में रहकर फिलिस्तीन का जिद क्यों लगा रहे हो? भारत में रहकर गाजा की जय क्यों लगा रहे हो? भारत में रहकर हिजबुल्लाह की जय क्यों लगा रहे हो? लेकिन भारत में का जय नहीं बोलेंगे, हिजबुल्लाह की जय बोल देंगे, फिलिस्तीन की जय बोल देंगे, गाजा की जय बोल देंगे।
फिलिस्तीन मैं आपसे आखिरी करता हूँ। देखो भाई, भाईचारे की हम बात करते हैं ना, हमें हिंदू मुसलमान से कोई फर्क पड़ता है। मेरी बात सुनो, झूठ बोलने में कुछ नहीं रखा। अगर चिल्ला चिल्ला के 5 बारी बोलते हो ना कि अल्लाह सबसे महान है, अल्लाह की इबादत के लायक कोई नहीं है, तो अपनी आईडी बताने में शर्माओ मत। अगर मोइन हो तो मोइन बताओ, अगर हिंदू बनने का इतना शौक है तो सनातन अपनाओ, पर झूठ मत बोलो। पत्रकार महोदय, मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर मेरे पिताजी है ना, तो मैं गर्व से कहूंगा कि मैं उसका लड़का हूँ, ठीक है, मैं उनका नाम लूंगा गर्व से। मुझे शर्म नहीं आनी चाहिए अपने पिताजी का नाम लेने में, अपने जो आराध्य उनके नाम लेने में शर्म नहीं आनी चाहिए। भाई किसी से क्यों पूछना, जो कोई भी पूछे मैं बता दूंगा खुलकर, हाँ मैं ये हूँ, जय श्री राम मैं बोल सकता हूँ, मैं अपने पिताजी का वंशज हूँ भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं बताना इनकी मर्जी है, कोई बात नहीं। आप सबने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।